हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 को। कल हमने यहाँ पर देखेंगे 11.3 महीना एक से लेकर के ये फ्रेंड्स 11 नंबर तक ना प्रश्न हमारा सॉल्व हो चुका है। यहाँ 12 नंबर से लेकर के आज इन सभी प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्ले लिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो 12 नंबर में बोला गया है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों को अज्ञात मान का ज्ञात करना है, जिसमें यहाँ पर देखेंगे जैसे फ्रेंड्स एक्स का मान दिया गया नहीं, बाय का मान दिया गया है नहीं, तो ये सभी जितने भी अज्ञात हैं इन सभी को ज्ञात करना है। तो चलिए तीनों फिगर का अपनी कॉपी पर बना करके आपके सामने लाते हैं। ये देखेंगे फ्रेंड्स 12 का तीनों फिगर हमने बना दिया है। ठीक है, बोला गया निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात के मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा, ये यहाँ पर एक से ये यहाँ पर कितना डिग्री का कोण है। ये अगर इधर देखेंगे ये इस प्रकार से, यानी कि समकोण है 90 डिग्री का कोण, तो जस्ट इसका अपोजिट साइड ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिख सकते हैं एक्स बराबर 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, बताएंगे यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तब हम क्या करेंगे ना, ये वाला देखेंगे, ये वाला एक्स, ये वाला बाई, ये 30 डिग्री दिया गया है। त्रिभुज का तीन कोण होता है, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक्स प्लस बाई प्लस 30 बराबर 180 डिग्री होगा। एक्स का मान तो हमको पता चल गया यहाँ पर कि 90 डिग्री है। बाई का मान सिर्फ नहीं पता है, तब हम ऐसे लिख लेंगे बाई बराबर 180 डिग्री माइनस 90, 30 जोड़ेंगे तो 120 आएगा, प्लस में आएगा ना। तो जब इधर आएगा तो प्लस वाला हमारा माइनस में आ जाएगा। तो 120 डिग्री, तो 180 में से 120 जाएगा ना, तब बाई का मान भी हमारा यहाँ पर बाई का मान आ चुका है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर अगर बाई का मान हमारा 60 डिग्री आ चुका है तो देखिएगा इसका मान देखेंगे नहीं दिया गया है, तो आप इसको यहाँ पर मतलब कि जेड मान लीजिए। ठीक है, तो अगर बाई बराबर 60, ये वाला अगर 60 आया है तो ये भी 60 हो जाएगा, जेड भी। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं बाई बराबर जेड बराबर 60 डिग्री। कैसे? समांतर कोण से। ये समांतर बोल रहे हैं बल्कि एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो यहाँ पर मान निकाले हैं जो जो लिख लीजिएगा। एक्स बराबर 90 डिग्री हम तो शुरू में ही निकाल लिए थे। अब बाई या जेड, बाई बराबर 60 डिग्री और जेड बराबर भी 60 डिग्री यहाँ पर निकाल दिए, बस इतना ही लिखना था। ये वाला फिगर में फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, हल्का सा ऊपर की ओर है, यहाँ पर लिखा हुआ है जेड, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, ये वाला एक से ये 80 है, आसन कोण का मान इन दोनों का योग के बराबर होता है, यानी कि एक्स प्लस 80 डिग्री बराबर आसन कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ लिख लेंगे आसन कोण से। तो एक्स बराबर 180 डिग्री, अब 80 उधर जाएगा तो प्लस वाला माइनस में, तो 180 में से 80 जाएगा तो हमारा एक्स का मान कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। तब चाहें तो यहाँ पर एक्स का मान 100 डिग्री यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तब बाई कितना हो जाएगा? तो अगर एक्स 100 है ना तो बाई भी यहाँ पर 100 भी। ये एक सेकंड, ये वाला देखेंगे, ये दोनों सम्मुख कोण से, यहाँ पर ये वाला का मान 80 डिग्री दिया गया। ठीक है, तो बाई भी हमारा यहाँ पर 80 डिग्री हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर आप सम्मुख कोण पर हैं या फिर आसन कोण पर हैं ना, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 100 डिग्री है तो ये 80 डिग्री होगा, तभी ना 180 डिग्री दोनों का योग होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा बाई बराबर 80 डिग्री सम्मुख कोण। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये वाला एक्स ले लीजिए। ठीक है, एक ये वाला जो जेड है, यहाँ पर जेड था, तो एक्स प्लस जेड ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। कैसे? तो रैखिक युग्म से लिख लीजिएगा, रैखिक युग्म से। तो एक्स का मान तो अभी हम जस्ट यहाँ पर 100 डिग्री निकाल चुके हैं, तो 100 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 180। अब यहाँ पर देखेंगे जेड बराबर 180, 100 इधर आएगा तो प्लस वाला माइनस में, तो 180 में से 100 जाएगा ना तो 80 डिग्री आ जाएगा। तो जेड का मान भी हमारा यहाँ पर आ चुका है 80 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तब अलग अलग लिख देंगे, एक्स का मान यहाँ पर लिख लीजिएगा 100 डिग्री, बाई का मान यहाँ पर हम 80 डिग्री लाए हैं और जेड का मान भी यहाँ पर 80 डिग्री लाए हैं, तो लिख दीजिएगा। अब तीसरा नंबर के फिगर देखेंगे आपके सामने है। यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर ना ये वाला 112 डिग्री है तो जस्ट इसके सामने वाले भुजा ये बाई है ना, ये भी 112 डिग्री होगा सम्मुख कोण से। हम यहाँ पर तीसरा नंबर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं, अच्छा ठीक है, बाई बराबर 112 डिग्री। कैसे? तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स प्लस बाई अब प्लस ये वाला 40 डिग्री दिया गया, एक्स बाई या 40 दिया गया है, एक्स प्लस बाई प्लस 40 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमको पता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ लिख लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर बाई बराबर तो 112 डिग्री मान है, प्लस 40 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री के।
तो एक्स बराबर 180 डिग्री। 112 40 से जोड़ेंगे तो 152, 152 इधर आएगा तो प्लस वाला माइनस में, 180 में से 152 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 डिग्री आएगा। ये वाला एक्स, ये वाला जेड, जस्ट एक अंतर के यहाँ पर एक अंतर कौन सा, दोनों बराबर हो जाएगा तो लिख देंगे एक्स बराबर जेड बराबर, एक्स का मान 28 था तो एक्स का मान भी 28 डिग्री है और जेड का मान भी 28 डिग्री है। कैसे, तो यहाँ लिखिएगा एकांतर कोण से। अब अलग अलग मान यहाँ पर चाहे तो लिख देंगे। एक्स बराबर कितना लाए थे, 28 डिग्री, बाई बराबर शुरू में ही 112 डिग्री लाए थे और जेड बराबर भी यहाँ पर 28 डिग्री ही हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पर देखेंगे ये सभी प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम 13 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। 13 में बोला गया है क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है, और बोला गया है यदि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री है। देखेंगे समांतर चतुर्भुज है, पहले के फिगर बना लें। ये इस प्रकार से हो सकता है, ए बी सी और डी। ठीक है, बोला गया कोण डी या प्लस कोण बी 180 डिग्री है, कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। ये वाला कोण डी है और ये कोण बी है, ये हमारा यहाँ पर 180 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ लिखिएगा ना, यहाँ पर उत्तर हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये डी और बी है। ठीक है, तो 180 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी, तो आंसर में लिख लेंगे हो भी सकता है परंतु आवश्यक नहीं है ना, आवश्यक नहीं है कि यहाँ पर कन्फर्म है कि होगा ही। ठीक है, दूसरा ए बी बराबर में डी सी है 8 सेंटीमीटर। देखेंगे ये मान लेते हैं, वही ये दूसरा फिगर ए बी बराबर डी सी है, ये 8 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी हमारा 8 ही सेंटीमीटर होगा। फिर क्या बोला गया है, ए डी 4 है और बी सी 4.4 है। ए डी 4 है और ये बी सी 4.4 है। अच्छा, तो बोला गया है कि क्या यह एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे 13 का दूसरा, आप ऐसे करके लिखिए, ये हमारा यहाँ पर ए बी और डी सी तो बराबर है, तो लिखेंगे ए बी बराबर में डी सी। अब बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर था तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अलग अलग लिखेंगे, ए डी तो 4 सेंटीमीटर है और बी सी ये यहाँ पर देखेंगे तो 4.4 सेंटीमीटर है। यहाँ तक लिख लिए हैं। अब बताइए क्या एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजा होती है ना, वो यहाँ पर आपस में बराबर होती है, परंतु यहाँ पर ए डी और बी सी यहाँ पर बराबर नहीं है। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे नहीं, लिख दीजिएगा पहले नहीं, क्यों नहीं, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, परंतु यहाँ ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी है। हम उल्टा ही लिख दिया, पहले ऐसे करना था फिर एक बार काटना था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से देखेंगे 13 का दूसरा नंबर सॉल्व हो जाता है। अब इसी का फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर देखेंगे। यहाँ पर दिया गया कौन है 70 डिग्री या कौन सी 65 डिग्री है। देखेंगे ए बी सी डी, कौन ए है 70 डिग्री और कौन सी है 65 डिग्री। अब बोला गया क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे नहीं, फिर लिखिएगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे सम्मुख कोण बराबर है, एक 70 डिग्री है तो एक 65 डिग्री है, तो लिखेंगे यहाँ कोण ए इज नॉट इक्वल टू कोण सी है। तो बस यहाँ पर इतना ही लिखना था, तीसरा हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब आ जाएंगे फिर से यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पर। बोला गया एक चतुर्भुज की कच्ची चित्र खींचना है जो समांतर चतुर्भुज ना हो। बोला गया समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, परंतु जिसका दो सम्मुख कोण की माप बराबर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ऐसे करके खींचिए, देखिएगा
यहाँ पर जो हमने एक कच्चा चित्र खींचा है ना, ये यहाँ पर देखेंगे समांतर चतुर्भुज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका दो गो सम्मुख भुजा जरूर आपस में बराबर, एक ये सम्मुख कोण, ये वाला भी बराबर हो जाएगा, ये वाला भी बराबर होगा, इधर ये बराबर है तो इधर ये भी बराबर है। तो कैसा आकृति आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है कि ये पतंग बनाए हैं? बिल्कुल। तो ये हमारा यहाँ पर पतंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो 14 नंबर हमारा बन जाता है। आगे आ जाते हैं 15 पर। 15 नंबर में टाइप 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। बोला गया किसी समांतर चतुर्भुज के ना दो आसन कोण का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे ना, जब भी यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा अनुपात में, जैसे 3:2 है, ठीक है, तो आप अपने मन से यहाँ पर ये आसन कोण दिए गए हैं तो यहाँ लिख लेंगे आसन कोण 3:2 है। तो 3 में x मान लेंगे और 2 में x, क्योंकि इसका ना हमारा रियल मान हमको नहीं पता है। हो सकता है x का मान 2 आ जाए तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 आ जाए। हो सकता है x का मान 5 आ जाए, तो देखेंगे 5 या 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर x लगा लेते हैं। आप ये भी से करें, कोई भी अक्षर यहाँ पर लगा सकते हैं। और आपको इतना पता होना चाहिए कि आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है ना। यहाँ इसे लिखेंगे आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो एक 3x है, एक 2x है, तो दोनों को जोड़ देंगे। 3x + 2x बराबर 180 डिग्री। 3 × 2 = 5x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 5 से काटिए, 5 × 3 = 15, 5×6 = 30। तो x का मान आ जाएगा 36 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान रख देंगे 36, यहाँ भी x का मान रख देंगे 36। तो 36 × 6 = 18, 3×3 = 10। तो यहाँ पर 3x का मान कितना आ जाएगा? 108 डिग्री। ठीक है, दूसरा यहाँ पर 36 उनके कर देंगे 72। आसन कोण में देखेंगे कि 3:2 था, तो एक का आंसर आ जाएगा 108 डिग्री और दूसरा का आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 72 डिग्री। तो जस्ट इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 15 नंबर को सॉल्व कर देना था। ठीक है, आसानी से बन गया है। चलिए बुक फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे बुक आपके सामने है। आज हमने यहाँ पर ना 15 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। कल 16 नंबर से लेकर के आगे के इन सभी प्रश्न को यहाँ पर हल करवा देंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।